iQOO Neo 6 ये डिवाइस इस टाइम सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और इसके मेनली सिर्फ दो रीजन है। पहला तो ये कि ये डिवाइस मिड रेंज में आता है और दूसरा ये कि अभी रिसेंटली सभी टीमों ने अपना BMPS टूर्नामेंट इसी डिवाइस पे खेला है। सो ये डिवाइस आप लोगों को पसंद आ चुका है एंड पसंद आया तो अब आप इसको लेने जा रहे हो, लेकिन उससे पहले ये 5 पॉइंट जान लो, हो सकता है कि आपके पैसे बच जाएं। तो अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। सो पहला फीचर तो यही है कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 870 5G है, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस तुम्हें निकाल कर यहाँ पर देने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर है DDR5 की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज। सो तुम्हें डे टू डे टास्क में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन काफी ज्यादा दिक्कत है इसके अंदर डे टू डे टास्क में भी हैं, जो कि मैं पॉइंट 4 में कवर करूंगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कैमरा। अगर एक गेमर कोई भी फोन खरीदता तो वो मेनली उसके प्रोसेसर एंड गेमिंग की परफॉर्मेंस चेक करता है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कैमरे की तरफ भी, क्योंकि अगर तुमने कोई फ़ोन खरीदा है तो डेफिनेटली तुम उससे कभी ना कभी तो फोटो खींचोगे। सो इसके अंदर इतने सारे कैमरे दिए हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि सिर्फ 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा ही इसका ठीक है। अगर तुम उसके अलावा सेल्फी लेते हो या कोई भी अल्ट्रा वाइड लेते हो, सो तुम्हें डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा घटिया फोटो यहाँ पे मिलने वाली है। लेकिन वहीं पे इसके साथ साथ मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि iQOO और वीवो हैं तो एक ही ब्रांड, लेकिन काम इनके पूरे अलग हैं। जैसे iQOO फुल गेमिंग करता है एंड वीवो फुल अपने कैमरे पे फोकस करता है। तो ये तो भूल जाओ कि वीवो के जो कैमरे हैं वो अच्छे हैं तो iQOO के भी होंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 64 मेगापिक्सल वाला अच्छा था। लेकिन कैमरे से इतना कुछ हमें करना भी नहीं है, क्योंकि हम मेन गेमिंग के लिए आए। तो चलो बात करते हैं थोड़ी गेमिंग के बारे में भी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि गेमिंग के लिए इसके अंदर है स्नैपड्रैगन 870 5G, जो कि स्नैपड्रैगन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल और कूलेस्ट प्रोसेसर है। जिस डिवाइस में भी ये डल जाता है उसमें मैक्स परफॉर्मेंस देता है, वो भी बिना हीट किए। तो क्या इस डिवाइस में भी देगा, ये भी बात मैं आपको पॉइंट 4 में बताऊंगा। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो पॉइंट 4 ही है। तो चलो जानते हैं क्या है। तो भाई पॉइंट 4 के अंदर आता है हमारा UI अपडेट्स। तो भाई UI क्या है? UI एक तुम्हारा बेसिकली वो है जो तुम्हारा फ़ोन चलाता है। बेसिकली मैं अगर इसे नाम दूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम OS, जो इसके अंदर डला हुआ है फन टच OS। फन टच OS डिज़ाइन किया है वीवो ने एंड वो सिर्फ और सिर्फ वीवो के फ़ोन में ही देखने के लिए मिलता था। जैसे ही वीवो ने अपना लॉन्च किया iQOO, तो वो इसके अंदर भी आ चुका है एंड लिटरली गाइज इससे घटिया OS पूरी दुनिया में नहीं है। सो गाइज अगर तुम इस फ़ोन को डे टू डे टास्क में यूज़ करोगे तो तुम तो पहले ही इस डिवाइस को भूल जाओ, क्योंकि इसके अंदर भर भर के ब्लोटवेयर्स देखने के लिए मिलते हैं। ब्लोटवेयर का मतलब होता है जो कि कचरा एप्लीकेशन है जो तुम कभी नहीं चलाते, लेकिन तुम्हारे फ़ोन में पड़ी रहती हैं, बैटरी नेट पता नहीं क्या क्या खाती रहती हैं। और हाँ, इसकी दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर भर भर के एड्स हैं। अब एड्स का क्या सीन है भाई? तो अगर तुम कोई भी ऐप खोलते हो तो उसके अंदर तुम्हें ऐड देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर नोटिफिकेशन में ब्राउज़र की और पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस की यहाँ पे नोटिफिकेशन आती हैं, वो भी सारे एड्स ही रहते हैं। और साथ में सबसे गंदी चीज़, अगर तुम इसका ऐप ड्रॉअर ऑन करोगे ना, तो उसके अंदर तुम्हें सबसे गंदे एड्स देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ पे तुम्हें रिकमेंडेशन आती हैं कि तुम ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करो, यूज़ करो, बट वहाँ पे सारी ऐसी एप्लीकेशंस रहती हैं जो कि सेफ़ नहीं है, लाइक MPL, Dream11, क्योंकि ये सारी प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। तो ये तो बात हो गई इसके UI की, जो कि बिल्कुल बेकार है, मैं तो इसको कंसिडर नहीं करूँगा। और डे टू डे टास्क मैंने इसलिए बोला कि अगर कोई गेमर भी इस फ़ोन को लेगा तो भाई वो थोड़े बहुत तो डे टू डे टास्क करेगा, लाइक यूट्यूब देखना और इंस्टाग्राम चलाना, तो उसमें ही वो परेशान हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं इसके सिस्टम अपडेट्स की, जिसकी वजह से इस फ़ोन में 60 FPS से 40 FPS हो जाते हैं। साथ के साथ इसके अंदर तुम्हें बैटरी ड्रेन, बल्कि हीटिंग इशू, चार्जिंग इशू, पता नहीं क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो वो सारा होता है इसके अपडेट्स के बारे में। तो चलो जानते हैं। सो गाइस, इस फ़ोन के अंदर जो तुम्हें अपडेट्स मिलती हैं वो प्लीज़ मत करना। अगर तुमने अब तक एक भी करी होगी तो डेफिनेटली तुम्हारे फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा बग्स और ऐड हो गए होंगे। तो मैं तुम्हें सीधे सीधे ये बताता हूँ कि जितनी भी तुम अपने फ़ोन को अपडेट करोगे उतना फ़ोन तुम्हारा ख़राब होगा। रोस्को भाई ये क्या सीन है? अपडेट करने से तो फ़ोन ठीक होता है, वहाँ पे लिखा भी रहता है यार पूरी पूरी लिस्ट में कि ये ठीक हो रहा है, लेकिन भाई असल में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। वहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ पलट जाती है, वो भी तुम्हारे माइंडसेट से। सबसे ज़्यादा करता है Xiaomi पोको। जब भी उनकी अपडेट्स आती हैं डेफिनेटली तुम्हारा एक हफ्ते या फिर एक महीने में मैक्स तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो जाता है एंड तुम अगर उसे सर्विस सेंटर लेकर जाते हो तो वहाँ पे तुम्हें यही बोल दिया जाएगा कि भाई ये ठीक नहीं हो सकता, इसका मदरबोर्ड ख़राब है, तुम Xiaomi का ही दूसरा फ़ोन खरीद लो और हम इसको अच्छे
दाम में एक्सचेंज कर लेंगे। सो वो डेफिनेटली यही रहता है कि अपडेट से तुम्हारा फ़ोन बंद हो गया और अब दोबारा खुलेगा नहीं एंड तुम उसी कंपनी का दूसरा स्मार्टफोन लेकर आ जाओगे। तो वही सेम चीज़ अप्लाई करता है आईकू भी यहीं पे कि जो भी तुम्हारी अपडेट्स रहेंगी उससे तुम्हारा फ़ोन ख़राब होगा एंड तुम्हें वो नया लेना ही पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि पहली अपडेट आई एंड उसमें तुम्हारा फ़ोन ख़राब, फिर तो भाई कोई फ़ोन ही नहीं चलेगा। बट हाँ, ऐसा होता है, परफॉर्मेंस डाउन होती है फ़ोन की जितनी ज़्यादा अपडेट होगी। जैसे कि तुमने देखा होगा, जब तुम्हारे पास फ़ोन आता है तो सिस्टम का जो डेटा रहता है वो 8 GB रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो 15 GB तक पहुंच जाता है। वो ऐसे ही जाता है जैसे तुम अपडेट्स करते हो, तो वहाँ पे तुम्हारी रैम और तुम्हारी स्टोरेज दोनों यहाँ पे यूज़ होती हैं। सो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा फ़ोन स्लो डाउन हो जाता है। साथ में जो वहाँ पे लिखा रहता है ना, वो सब सच नहीं होता, लाइक बग्स, इम्प्रूवमेंट्स, क्योंकि जब इसके अंदर पहले से इतने सारे बग्स हैं तो कहाँ तक उसको तुम इम्प्रूव कर दोगे। तुम्हें पूरा ही ओएस अपना अपडेट करना पड़ेगा, तभी जाके वो सारे एड्स और बग्स हटेंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे इन्हें फेस करने के लिए मिल सकती हैं और साथ में पूरी की पूरी आईकू बंद हो सकती है अगर इन्होंने अपने एड्स हटाए। वो किसी दिन बाद में कवर करेंगे अपनी दूसरी वीडियो में। उसमें हम सारे कंपनीज़ की बात करेंगे, चाहे वो शाओमी हो, आईकू हो, कि क्यों ये अपने फ़ोन में एड्स और ब्लोटवेयर्स डालते हैं। सो वो डिटेल में आराम से बात करते हैं। और हाँ गाइस, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है इसका सर्विस सेंटर। अगर तुम कोई फ़ोन खरीदते हो तो डेफिनेटली उसका सर्विस सेंटर तुम्हें चाहिए होगा। लेकिन मैं अगर तुमसे ये कहूँ कि इस फ़ोन का, इस कंपनी का सर्विस सेंटर इंडिया में है ही नहीं, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? ऑफ कोर्स ये बात है, इसी टाइप का रिएक्शन होगा कि भाई यार ये क्या हो गया, इतना तगड़ा फ़ोन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, बग्स भी हैं, चलो वो सब छोड़ो, बट हाँ अच्छा फ़ोन है, हमें लेना है, कुछ भी हो जाए हमें लेना है, लेकिन यार सर्विस सेंटर नहीं है, तो ख़राब हो गए तो ठीक कहाँ कराएंगे। तो हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें बोल दिया जाएगा कि अगर तुम्हारे फ़ोन में कोई भी इशू आता है तो वीवर स्टोर पर जाके ठीक करा लो, बट जैसे ही तुम वीवर स्टोर पर जाते हो तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे आईकू के पार्ट अवेलेबल नहीं है, तुम दूसरे सर्विस सेंटर पे जाओ। एंड जब तक तुम ये करते रहोगे इतने तुम्हारा फ़ोन पूरा ही ख़राब हो जाएगा और तुम्हें डेफिनेटली वो नया लेना पड़ेगा, और बाकी जो तुम्हारे धक्के के जो पैसे लगे हैं भाई वो अपने अलग ही। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो भाई कंक्लूजन लास्ट में यही निकल कर आता है कि इतने बग्स, अपडेट्स जब तुम्हें इतने ख़राब मिलती हैं तो प्लीज़ इस डिवाइस को कंसिडर मत करना मेरी तरफ से। दूसरा ये कि जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं लाइक जोनाथन, टेक बर्नर, प्लीज़ पहली बात तो ये कि कोई बंदा ऑफेंड मत होना, क्योंकि ये बात 100% ट्रू है कि वो सारी वीडियो स्पॉन्सर्ड रहती हैं। एंड बंदे को चाहे वो कितनी ही दिक्कतें फेस कर रहा हो, चाहे वो कैमरा कितनी ही घटिया फ़ोटो दे रहा हो, या तुम्हें प्रोसेसर कितनी ही घटिया परफॉर्मेंस दे रहा हो, तब भी तुम्हें उस कंपनी के बारे में, उस पर्टिकुलर स्मार्टफोन के बारे में अच्छा बोलना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड तुम्हें ऊपर से पे कर रही है, वो भी एक पूरे के पूरे लेटर के साथ, जिसके अंदर रखे हुए रहते हैं बहुत सारे लिमिटेशन, जिसकी वजह से जोनाथन भी तुम्हें ये नहीं बता सकता कि भाई इस डिवाइस को मत लेना। मैं सिर्फ तुम्हें यही कहूँगा कि उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे हैं एंड उनका काम हो रहा है क्योंकि वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन तब भी डिसीजन तुम्हारे हाथ में गाइस कि तुम्हें पैसे देने ना कि लेने। तो डिसीजन तुम्हारे हाथ में, जो तुम्हें सही लगे सिर्फ वही करो। एंड हाँ गाइस, अब बढ़ते हैं इसके तीसरे कंक्लूजन पॉइंट की तरफ, जो कि इसका सर्विस सेंटर। जब इसका सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है तो तुम अपने फ़ोन की सर्विस कहाँ पे कराओगे बताओ। तो यही थे कुछ 5 पॉइंट्स जिसकी वजह से मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम्हारे पैसे बच सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।